हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पे डेली हम लोग देखते हैं एक प्रॉब्लम टुडे की सीरीज के क्वेश्चन को। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। आज का थॉट क्या है कि बी ब्रेव, टेक रिस्क, नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट एक्सपीरियंस। याद रखना, नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस होगा कब? जब आप किसी एक चीज को उठाओगे और उस पर करते रहोगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टर्म। यानी कि आपको टाइम भी देना है और अपना मेहनत भी। ठीक है, अगर आप ये सब करना चाहते हो तो सबसे पहला और बेसिक काम क्या है कि आपको वो चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसलिए रिस्क लेने से मत डरो और स्टार्ट करो। अगर आप कोडर बनना चाहते हो, बेहतर कोडर बनना चाहते हो, तो डेली एक क्वेश्चन उठाओ, एटलीस्ट एक क्वेश्चन उठाओ और उसको खुद से बनाने की कोशिश करो। यानी कि प्रैक्टिस इज द मेन थिंग। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन क्या है कि रिवर्सल लिंक लिस्ट। यानी कि आपको सिंपली एक लिंक लिस्ट दे दिया गया है, हमें क्या करना है, उसे रिवर्स करके उसके हेड को रिटर्न करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। हमने अगर स्ट्रिंग में रिवर्सल देखा है, हमने एरे में रिवर्सल देखा है, तो लिंक लिस्ट में क्यों ही नहीं बना सकते? आसानी से बना सकते हो। तो अगर आपको नहीं आता ये क्वेश्चन कि कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, एकदम बेसिक अप्रोच लेना है। यानी कि इस एरे को, इस लिंक लिस्ट को सबसे पहले एरे में कन्वर्ट करके देख लो। यानी कि 1 2 3 4 को क्या करेंगे, एक एरे में डाल देंगे। फिर आपको एरे का तो रिवर्सल आता ही है, उसको रिवर्स कर लो और उसके बाद फिर से एक नया लिंक लिस्ट बना लो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं यूज कर सकते, यानी कि आपको क्या करना है, इसी लिंक लिस्ट को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तब क्या करोगे? तब आ जाइए इस क्वेश्चन पे और हम लोग समझते हैं कि इसका बेसिक फंडा क्या है। और हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग एडवांस क्वेश्चन भी कैसे बनाएंगे लिंक लिस्ट के। यानी कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से बना लेंगे अगर हमें ये कंसेप्ट पता है कि हम लोग को दो लिंक लिस्ट को लिंक से अनलिंक कैसे करना है और रिवर्स कैसे करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग सीधे अपने एनिमेशन वाले पार्ट पे। हम लोग को क्या दिया गया है, ये इनपुट लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 नल, हमें रिवर्स करके देना है 4 3 2 1 नल। बहुत बढ़िया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ना दो पॉइंटर लेंगे। पहला पॉइंटर जो मेरे करंट नोड को डिनोट करेगा, और जो दूसरा पॉइंटर है वो कहाँ डिनोट करेगा, जस्ट नेक्स्ट वाले को। यानी कि नेक्स्ट नोड का एक पॉइंटर ले लेंगे जो कि 2 3 4 नल, यानी कि 2 को अभी पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हमें पता है कि अगर हमें रिवर्स करना है ना, तो 1 किसको डिनोट करेगा, नल को। यानी कि नल जो है वही मेरा एंड पॉइंटर है। तो हम लोग नल करके क्या करेंगे, एक प्रीवियस पॉइंटर स्टार्ट से रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हमें लिंक अनलिंक करना है ना, यानी कि अगर 1 2 को अगर हम लोग अनलिंक करेंगे तो ये पॉइंटर जो है कहीं तो पॉइंट करना चाहिए। यानी कि 1 अब किसको पॉइंट करेगा, नल को। तभी हम लोग मानेंगे कि इसका अनलिंक हो चुका है। तो हमें बेसिकली 3 पॉइंटर लगे। पहला हो गया क्या, करंट नोड, दूसरा हो गया नेक्स्ट नोड, और एक प्रीवियस नोड जो कि हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, जिससे भी हम लोग करंट नोड को अनलिंक करने वाले हैं उसको। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले 1 और 2 का लिंक को तोड़ेंगे और 1 को नल को पॉइंट करवाएंगे। ठीक है, तो देखो इससे क्या हो गया, ये 1 और नल जो है ना अपने आप एक अलग लिंक लिस्ट बन गया। अब 1 का इस 2 3 4 से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 1 और नल को अलग कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग अपने करंट और नेक्स्ट नोड को अपडेट कर देंगे। यानी कि करंट कहाँ मूव हो जाएगा, नेक्स्ट वाले पे, और नेक्स्ट नोड कहाँ हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, तो देखो ऐसा हो जाएगा कि 2 जो है वो मेरा अब करंट नोड बन गया, 3 क्या हो गया, नेक्स्ट नोड बन गया, और 1 और नल तो मेरा एक सेपरेट पॉइंटर ही है जो कि मेरा प्रीवियस पॉइंटर था। ठीक है, क्योंकि अब इसका जो है ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। अब यही काम को हम लोग को दोहराना है। अब आप चाहो तो इसको रिकर्सन से बना लो, या चाहो तो एक सिंपल वाइल लूप से बना लो। हम लोग का काम क्या है, सेम इस दोनों पॉइंटर के जो लिंक है उसको अनलिंक करो, और 2 को अब किससे, इस प्रीवियस वाले से लिंक कर दो। यानी कि अब 2 किसको पॉइंट करेगा, 1 को पॉइंट करेगा। समझ गए? और उसके बाद क्या करना है, ये करंट और नेक्स्ट को सिंपल आगे मूव कर देना है। यानी कि अब मेरा करंट नोड हो जाएगा 3 और नेक्स्ट नोड हो गया 4, और ये 2 और नल तो मेरा सेपरेट ही बन गया। सेम हम लोग काम करेंगे इस 3 4 के लिए, अनलिंक एंड लिंक विद 2, और हम लोग उसको क्या करेंगे, आगे मूव कर देंगे। ठीक है, हम लोग चलो 4 और नल को थोड़ा आगे लेके आ जाते हैं ताकि हम लोग इजीली इसको देख सकें। अब मेरा ऊपर वाला क्या है, करंट नोड है, और ये उसका नेक्स्ट नोड है। और नीचे वाला क्या है, 3 2 1 नल, ये प्रीवियस नोड है। अब हम लोग जैसे ही इसको अनलिंक करेंगे, हम लोग नल के पास ही बचेंगे ना। यानी कि देखो अगर 4 और 3 लिंक हो गया तो ऊपर में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ नल बचा। तो अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। मुझे जो प्रीवियस वाला नोड था, मैं देख लिया कि हाँ ऊपर में अब सिर्फ नल बचा है और कुछ भी नहीं बचा है, तो हम लोग अपने प्रीवियस वाले को ही रिटर्न कर देंगे। और देखो प्रीवियस मेरा क्या है, 4 3 2 1 नल, जो कि क्या था हम लोग का रिवर्स लिंक लिस्ट। यही तो रिक्वायर्ड था, यही तो हमें भेजना था। तो बस इसी चीज को हम लोग अपने कोड में लिखेंगे, और हम लोग देखेंगे कितने आसानी से हम लोग बस वही चीज लिखेंगे जो अभी हम लोगों ने एल्गोरिदम में देखा। ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोग को सबसे पहले चाहिए था एक करंट नोड और एक प्रीवियस नोड। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, नोड जो मेरा करंट है वो कुछ नहीं बल्कि हेड ही है। हेड को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं क्या लिखता हूँ, नोड पॉइंटर लिखता हूँ ताकि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, नोड पॉइंटर प्रीवियस ले लूँगा जो कि मेरा नल है, क्योंकि स्टार्टिंग मुझे यहीं से करना है। मुझे वाइल लूप कब तक चलना है,
जब तक मेरा करंट जो है वो नल के बराबर ना आ जाए, यानी कि अगर नल पॉइंटर नहीं आया तब तक मुझे चलना है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, नल पॉइंटर ही रख देता हूँ यहाँ पर, तक क्योंकि वो नल नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्या है, पॉइंटर है, करंट और प्रीवियस। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट नोड भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक और नोड ले लेता हूँ जिसका नाम रहेगा नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड, तो नेक्स्ट नोड क्या रहेगा, करंट के नेक्स्ट को डिनोट करेगा, यानी कि अगर मैं 1 में हूँ तो ये नेक्स्ट नोड क्या है, ये मेरा कुछ नहीं बल्कि 2 है। जो मैंने देखा था ना 2 3 4 यहाँ से करेगा पॉइंट, तो ये 2 को पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड मेरा। समझ गए। इसके बाद हम लोग को क्या करना था, हम लोग को बोलना था कि करंट के नेक्स्ट को अनलिंक करो, यानी कि करंट का नेक्स्ट किधर आएगा, प्रीवियस पे आएगा। यही तो हमने देखा था। तो 1 किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। समझ गए। उसके बाद क्या करना था, प्रीवियस इक्वल्स टू नथिंग बट करंट। अब मेरा जो करंट है यही मेरा प्रीवियस बन जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया, कंप्लीटली 1 को पॉइंट करने लगा। और 1 किसको पॉइंट कर रहा था, नल को पॉइंट कर रहा था ना। बस हमारा काम हो गया। इसके बाद मुझे जस्ट करंट को अपडेट करना है, जो कि मेरा अब नेक्स्ट नोड से लेगा, यानी कि इसके बाद मेरा करंट कहाँ हो जाएगा, 2 को पॉइंट करेगा। तो जब मैं सेकंड वार लूप में आऊंगा तो ये मेरा करंट किसको पॉइंट कर रहा है, 2 3 4 को। ठीक है, फिर मेरा करंट का नेक्स्ट किधर आ जाएगा, करंट का नेक्स्ट आ जाएगा 3। फिर मेरा करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को डालना है, यानी कि करंट का नेक्स्ट में प्रीवियस को डालना है। तो हम लोग करंट का नेक्स्ट में किसको डालेंगे, प्रीवियस को। प्रीवियस मेरा क्या था, 1 और नल, तो मैं बोलूंगा हाँ 2 जो है वो पॉइंट करेगा किसको, 1 और नल को पॉइंट करेगा। समझ गए। ठीक है, क्योंकि करंट मेरा क्या है, करंट तो मेरा अभी क्या है 2 है ना, और करंट का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा था, 3 को, लेकिन मैं बोला करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को डाल दो, तो मैंने 2 के नेक्स्ट में किसको डाल दिया, 1 और नल को डाल दिया। अब बोला कि प्रीवियस इक्वल टू करंट, यानी कि अब प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है, और करंट किसको कर रहा है, नेक्स्ट नोड को कर रहा है, विच इज नथिंग बट 3। समझ गए। सेम वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे, करंट के नेक्स्ट में किसको पॉइंट कर रहे हैं, 4 को, तो 4 को बना देंगे हम लोग नेक्स्ट नोड। और करंट के नेक्स्ट में किसको डाल रहे हैं, प्रीवियस को, यानी कि 3 किसको पॉइंट करेगा, इस 2 1 और नल को करेगा। समझ गए। एंड प्रीवियस इज नथिंग बट करंट, तो हेड क्या आ गया, 3 आ गया, और करंट इक्वल टू नेक्स्ट नोड यानी कि 4 आ गया। फिर हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट नोड, 4 का नेक्स्ट क्या है, 4 का नेक्स्ट इज नथिंग बट नल, तो यहां पर है नल को पॉइंट कर रहा है। और करंट के नेक्स्ट में हमने किसको डाला, प्रीवियस को, यानी कि अब 4 3 2 1 आ गया यहाँ पे। और प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, अब 4 को पॉइंट कर रहा है, एंड करंट इज नथिंग बट नल। यही तो था मेरा नेक्स्ट नोड। और उसके बाद हमने देखा कि वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये नल पॉइंटर को डिनोट कर रहा है। तो एक्चुअल में मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे तो रिटर्न करना है अपने हेड को, और हेड मेरा क्या है, प्रीवियस, क्योंकि वही तो मेरा 4 को डिनोट कर रहा है। और हमने देखा कि 4 जो है वही आगे से लिंक है 4 3 2 1 से, यानी कि इस वाइल लूप के बाद मुझे सिंपल रिटर्न करना है किसको, प्रीवियस पॉइंटर को। यही समझाने के लिए हमने ये ड्राई रन किया, तो बस हमारा कोड हो गया सिंपल। इतना आसान ये क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, अगर आपको ये रिवर्सल आ गया है ना, तो मैं आपको क्या करूंगा, देखो यहाँ पर कुछ हम लोगों ने मिस किया, ये यहाँ पर सेमी कॉलन छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, उसको हम लोग डाल देते हैं। देखो मैं क्या बोलूंगा कि अगर आपको ये रिवर्स आता है तो एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि रिवर्स सब लिस्ट ऑफ अ लिंक लिस्ट, यानी कि 1 2 3 4 में मैं बोलूँ कि सिर्फ और सिर्फ 2 3 को आपको रिवर्स करना है, तब आप उस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। ठीक है, तो अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है ना कि रिवर्स सब लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट कैसे करते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन है, तो उसका लिंक मैं ये लेफ्ट वाले वीडियो में डाल देता हूँ। आप लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करो और आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जिसको हमने आसानी से सॉल्व किया। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसके बाद रिवर्स सब लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट जरूर बनाएं, और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो ये वाले वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, सारे के सारे लैंग्वेज में हम लोग सॉल्यूशन अपलोड कर देते हैं हमारे गिटहब रिपोजिटरी में, उसका लिंक और डिस्कॉर्ड का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहो तो वहां से कनेक्ट हो सकते हो। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।